हाय गाइस, तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें 2 से 3 इतनी बढ़िया गुड न्यूज़ बताने वाली हूँ कि तुम अगर सैड भी होगे ना, खुश हो जाओगे, ठीक है? दूसरी बात, बधाई हो भाई, तुमने फाइनली अपनी सिम्युलेटेड रैंक्स को देखने के बाद प्रेफरेंसेस को फाइनल तरीके से सबमिट कर दिया है। ऐड करना था बच्चों को कर दिया, हटाना था हटा दिया, ऊपर-नीचे करना था सब कुछ कर दिया, ठीक है? यू आर वेरी लकी कि तुम्हें ये ऑप्शन मिल गया। उसके बाद अब तुम्हें 2-3 दिन आराम करना है क्योंकि सीधा 19 तारीख को सीएसएस का फेज़ 3 ओपन हो जाएगा, तुम्हारे मुँह पे आ जाएगा कि तुम्हें कौन-सा कॉलेज और कौन-सा कोर्स मिला है, क्योंकि ऑब्वियसली तुमने 3 से 4 कोर्सेज़ को तो सिलेक्ट कर ही रखा होगा। इतने सारे कॉलेजेस को डाला होगा, उनमें से केवल एक ही कॉलेज में एक ही कोर्स तो तुम्हें मिलने वाला है, ठीक है? वो तुम्हें मिल जाएगा 19 तारीख को 5 बजे आ जाएगी लिस्ट तुम्हारे पास, ठीक है? तुम्हारे को तुम्हारे पोर्टल पे दिख जाएगा साफ-साफ कि अच्छा तुझे ये कॉलेज मिला है, उसमें ये कोर्स मिला है, तेरे मार्क्स इतने थे, इसकी कट ऑफ इतनी थी, ठीक है? अगर मान लो तुम्हारे को तुम्हारा 25th नंबर का कॉलेज मिला है प्रेफरेंस में, ठीक है? 25th नंबर पे जो तुमने कॉलेज रखा था और कोर्स रखा था, कॉम्बिनेशन बेसिकली वो तुम्हें मिला है, ठीक है? उसमें तुम्हें दिख रहा है कि अच्छा तेरे 725 मार्क्स आए हैं, तो तुझे ये मिला है। इससे ऊपर वाला जो कॉलेज है यानी 24th नंबर पे जो तूने कॉलेज रखा था, उसकी जो कट ऑफ गई है वो गई है मान लो 730, ठीक है? तो तुम्हारे चांसेस है कि तुम्हें सेकंड राउंड में वो वाला कॉलेज मिल जाए, उसके ऊपर वाले की में भी 740 गई हो, ऐसे ऐसे करके साफ साफ दिख जाएगा कि तुम्हें जो मिला है और उससे ऊपर जो जो कॉलेजेस तुमने रखे हुए हैं उनकी कितनी कट ऑफ जाने वाली है, कितनी कट ऑफ गई है बेसिकली फर्स्ट राउंड में। तो तुम्हें ये साफ साफ पता चल जाएगा कि नेक्स्ट राउंड में तुम्हारे को कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है? और अगर किसी बच्चे को नहीं मिलता है तो तुम्हें तो सीधा सीधा दिख जाएगा कि कौन से कॉलेजेस की कितनी कितनी कट ऑफ है, ताकि तुम देख सको कि तुम्हारे नेक्स्ट राउंड में भी चांसेस हैं या नहीं है, ठीक है? अब बहुत बढ़िया बात पहले ये बता दूं कि भाई जितना हमें इंतजार था, काफी सारे स्टूडेंट से मैंने ये पूछा था कि तुम आउटसाइड दिल्ली हो, इनसाइड दिल्ली हो, कहाँ से बिलोंग करते हो? अ लॉट ऑफ यू गाइस आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बहुत सारे ऐसे लोग हो, ठीक है? साउथ से भी काफी सारे स्टूडेंट्स है, बट आप सभी लोग अगर टारगेट कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही इक्विवेलेंट कॉलेज की यूनिवर्सिटी की, तो बीएचयू ने फाइनली अपने फॉर्म्स ओपन कर दिए हैं। इतने टाइम से ये चल रहा था कि भाई डीयू का सीएसएस का फेज 3 भी आ गया, वो कॉलेज हमें एलोकेट करने के लिए बैठ गए हैं, तुमने अपने फॉर्म्स भी ओपन नहीं किए, तो बीएचयू ने अपने फाइनली फॉर्म्स ओपन कर दिए। तो इट इज फर्स्ट गुड न्यूज जो तुम्हारे को बताने आई थी। भाई बैकअप ऑप्शन जरूर रखो, बिल्कुल मिस मत करो। तो जब तुम्हारे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज मिल जाएगा ना, 2-3 चीजें होंगी, तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, ठीक है? मान लो तुम्हें हंसराज कॉलेज मिल गया, तो हंसराज कॉलेज देखेगा कि तूने जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखे थे या फिर अगर कुछ ऐसा है जो ऊपर नीचे है तो वो मांग लेते हैं, ठीक है? क्वेरी रेज होती है, कॉलेज क्वेरी रेज करेगा। अगर उसको लगेगा कि यार ये सर्टिफिकेट गलत है, ठीक है, तो वो वहां पर पोर्टल पे ही दिखा देगा कि भाई तेरे पास इतने इतने टाइम का टाइम है, अच्छे से हमें जितने भी करेक्ट डॉक्यूमेंट्स है वो फॉरवर्ड कर दे इस मेल आईडी पे, या कॉल भी आता है तो जो तुमने नंबर दिया है, जो तुमने मेल आईडी दी है, उनको चेक करते रहना। वो कई बार मेल भेज देते हैं और अगर तुमने टाइमली वो चेक नहीं किया तो भाई हो सकता है कि तुम लोगों के हाथ में जो हंसराज कॉलेज की सीट आई थी वो निकल जाएगी, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेस की, मतलब बहुत सारे बच्चे, मैं बोलती हूँ ना, हमेशा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं, वो इसीलिए होते हैं या तो उनके पास करेक्ट डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है कि भाई अगर कॉलेज ने टाइम भी दिया तब भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। दूसरे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं यार बेचारे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होते तो हैं बट उन्होंने टाइम के विदिन, अगर हंसराज कॉलेज ने बोला अच्छा हम 5 बजे तक या कल सुबह तक तुझे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तुम्हारे ने तुमने वो देखे ही नहीं, मान लो तुमने कॉल ही पिक नहीं करी कि अननोन नंबर से आ रही है, तुमने मेल आईडी ही नहीं देखी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो तुम्हारे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सीधी सीधी बात है भाई। अभी तो ये बढ़िया बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जल्दी कर दिया है, तो दूसरी यूनिवर्सिटीज के फॉर्म्स अभी भी ओपन है, वरना क्या होता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इतना लंबा खींच लेता था कि दूसरी यूनिवर्सिटीज के भी फॉर्म बंद हो जाते थे, तो तुम बैकअप नहीं रख पाते थे। इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि अपने ऑप्शंस को ओपन रखो, इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल है सारे स्ट्रीम ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। अगर तुम भी बीबीए प्रोग्राम या साइकोलॉजी ऑनर्स जैसे कोर्सेज करना चाहते हो तो भाई ऑप्शंस रखो, दूसरे कॉलेजेस को भी देखो। आजकल के कॉलेजेस ना आपकी पढ़ाई के साथ साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट में भी ध्यान देते हैं। मुझे रिसेंटली कॉलेज के बारे में पता चला जिसके आउटस्टैंडिंग आउटकम्स के लिए खुद प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा है। सोचो कितनी बड़ी बात है। एंड इनफैक्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनके इनोवेटिव कोर्सेज एंड करिकुलम के लिए ट्वीट भी किया है। इस यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर बीबीए स्टूडेंट पार्थ 1 करोड़ की कंपनी रन कर रहे हैं और 10 लाख की फंडिंग इस कॉलेज ने दी है उनको। और सुनो, यहाँ के फर्स्ट ईयर के साइकोलॉजी प्लस बीबीए एंड बीटेक के स्टूडेंट्स इनकलकेट जैसा ऐप रन कर रहे हैं जिसको ना सिर्फ आईआईटी से प्राइज बल्कि आईएसबी से फंडिंग भी मिली है। यहाँ के स्टूडेंट्स ना पेड इंटर्नशिप कर रहे हैं सिंगापुर, फ्रांस जैसी कंपनी में, एंड इनफैक्ट ग्लोबल ट्रैक के लिए जा रहे हैं अलीबाबा जैसी कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स को समझने के लिए। फर्स्ट ईयर के साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर पब्लिश करने जा रहे हैं। बट ये सब हो कैसे रहा है? सबसे पहले 1 लाख का रिसर्च एफडी जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी टाइप की रिसर्च करने में या कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करने में। $5 मिलियन का मेकर्स फंड अवेलेबल है, तो अगर आपका स्टार्टअप आइडिया अच्छा है तो यू कैन एक्सेस फंड लाइक पार्थ डिड फ्रॉम दिस फंड। तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज जिन्होंने एनईपी 2020 को 100% लागू किया था, यानी कि इफ यू टेक बीबीए एज योर मेजर तो इनमें से किसी को भी तुम एज अ माइनर ले सकते हो, एंड सिमिलरली अगर तुम साइकोलॉजी को एज अ मेजर लेते हो तो इनमें से किसी को भी माइनर ले सकते हो। भाई इंपॉर्टेंस को समझो, इस यूनिवर्सिटी के भी फॉर्म्स ऑलमोस्ट क्लोज होने वाले हैं। लास्ट ईयर 1 आउट ऑफ 9 स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन मिला था। सो इफ यू वांट अच्छा करियर बनाना, अच्छी ग्रोथ लेना, देन ऋषिहुड यूनिवर्सिटी इज द प्लेस फॉर यू।
इसका लिंक ना मैंने कमेंट्स में भी डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया है। ऑल्सो आई हैव एडेड अ कूपन कोड फॉर यू गाइस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इससे तुम्हें 50% ऑफ मिल जाएगा ऑन योर एप्लीकेशन। तो जल्दी से जाके चेकआउट करो ऋषिवुड यूनिवर्सिटी को एंड लेट्स गेट बैक। फेज 3 में एक और इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, दैट इज फी पेमेंट। एंड आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे इस चीज से रिगार्डिंग। देखो यार, आपके ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजुअली अराउंड लेके चल सकता है 10,000 से लेके 25,000 रुपीज पर ईयर, ठीक है, पर ईयर की आपको फीस पेमेंट करनी होती है, ठीक है, एंड यू हैव टू पे इट राइट नाउ। मान लो तुम्हें अभी जो भी कॉलेज मिला उसकी फीस है 11,000 रुपीज, ठीक है। अगर तुम्हें नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड होकर दूसरा कॉलेज मिल गया, उसकी फीस अगर 13,000 है, तो तुम्हें नेक्स्ट राउंड में दोबारा से 13,000 नहीं पे करने होते, तुम्हें केवल 2,000 देने पड़ेंगे। जो डिफरेंस होता है तुम्हें वही देना होगा। और अगर मान लो कि तुम्हें अभी जो मिला था उसके 11,000 ही है, नेक्स्ट राउंड में तुम्हें एक ऐसा कॉलेज मिल गया जिसके 9,000 है मान लो फीस, तो तुम्हें 2,000 वापस आ जाती है, ठीक है। तो मतलब एडजस्ट हो जाता है वो, तुम्हें दोबारा से ऐसे 11,000 फिर 9,000 ऐसे नहीं पे करना होता, ठीक है। एडजस्टेड अमाउंट ही ऊपर नीचे होती है। ऑल्सो तुम्हें मैं अपने चैनल पे सारे रिमाइंडर्स दिलाती रहूंगी, याद दिलाती रहूंगी कि बेटा आज ये इतने बजे तक कर दो, आज उतने बजे तक कर दो, बिकॉज तुम्हें कॉलेज मिल गया। और ये इतनी क्विकली होती है ना सारी चीजें, और टाइमिंग भी वियर्ड है, 4:59 तक कर सकते हो, 5 बजे तक आएगा वो होगा। तो ये सारी चीजें मैं अपने चैनल पे तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक करके रखो, सब्सक्राइब करो भाई, वही मैं कहती हूँ, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, शेयर विद ऑल द रिलेटिव्स, ताकि उन्होंने इतनी मेहनत करी, उनको कॉलेज मिल गया, फिर उनके हाथ से चला जाएगा तो भाई बहुत बुरा लगता है, ठीक है। ऑनेस्टली ये तो सबसे बुरी चीज लगती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाती है बारी आपके वेकेंट लिस्ट की, ठीक है। मान लो अगर आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है, अगर नहीं भी मिला है तो तुम्हें सेकंड राउंड में वेकेंट सीट्स दिखा देंगे, जो कि ऑनेस्टली पीडीएफ के फॉर्मेट में सबको ही दिखता है, प्रेस रिलीज के सॉर्ट ऑफ में। वहां पे तुम्हें दिख जाएगा कि अच्छा फर्स्ट राउंड के बाद किस कॉलेज के किस कोर्स में किस कैटेगरी में कितनी सीट्स बची हुई है, ठीक है। मान लो एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स जनरल की एक सीट बची हुई है, हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, दिस पर्टिकुलर कोर्स जनरल कैटेगरी की या एससी एसटी इतनी सीट्स बची हुई है। तो ये भी चीज आ जाती है, ठीक है। तो तुम्हें वहां साफ साफ पता चल जाएगा, तुम्हें कट ऑफ तो दिख ही रही है, फिर तुम्हें दिख जाएगा कि वेकेंट कितनी सीट्स हुई है। तो यू विल बी एबल टू एनालाइज कि तुम्हारे को कितना या कौन सा वाला कॉलेज और कोर्स मिलने वाला है नेक्स्ट राउंड में, या फिर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। देयर आर चांसेस कि तुम्हारा अपग्रेड ही ना हो, ये भी पॉसिबल है। तुम्हें मान लो अभी 20th नंबर का कॉलेज मिला है, हो सकता है कि जो 19th नंबर का कॉलेज है उससे ऊपर जो है उनकी कट ऑफ में तुम्हारे मार्क्स नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट राउंड में अगर तुम्हारा अपग्रेड भी हुआ है तब भी तुम्हें वही कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अगर बैठ गई कट ऑफ तो ऊपर वाला कॉलेज अगर मिल गया तो तुम्हारे हाथ से नीचे वाला चला जाता है, ठीक है। अगर अपग्रेड हो जाए कॉलेज तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होता, तुम्हें अपग्रेडेड कॉलेज में ही जाना होगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड हो जाएगा, सेकंड राउंड हो जाएगा, देन यू विल बी एबल टू गो टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। 1 अगस्त से क्लासेस शुरू होने वाली है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोल दिया। एंड तुम्हारे लिए सारा पूरा उन्होंने अपना ताम झाम जो भी है वो सब रोक दिया था, क्योंकि थर्ड ईयर की जो क्लासेस थी ना, बेसिकली जो भी थर्ड ईयर में है कॉलेज में, उनकी क्लासेस पहले शुरू होने वाली थी जुलाई में। फिर उन्होंने सोचा कि यार ऊपर नीचे हो जाएगा, तो जब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आएंगे चुन्नू चुन्नू से, उन्हीं के साथ थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स की क्लासेस शुरू करेंगे, तो उनकी छुट्टियां भी एक्सटेंड हो गई। ये सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए बता सकती हूँ बिकॉज आई जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई नो ऑल द स्टफ, ठीक है। तो मुझे सब पता रहता है, मैं तुम्हें इनसाइट्स इसीलिए बताती हूँ, ठीक है यार। सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें गूगल पे मिल जाएगी, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, बट जो इनसाइट्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहा है या पढ़ चुका है वही स्टूडेंट दे पाता है, ठीक है। एंड जिसने खुद सीयूईटी दिया बेसिकली, दैट इज द मेन थिंग। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ आ गई होंगी। एक और गुड न्यूज मैं तुम्हें बता देती हूँ कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके फॉर्म्स भी ओपन हो गए। इफ यू आर अ दिल्ली स्टूडेंट भाई, यहाँ पे तुम्हें अच्छा खासा रिजर्वेशन मिलता है, तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और अगर तुम आउटसाइड दिल्ली से भी और तुम सोच रहे हो दिल्ली एनसीआर के अराउंड अगर सिर्फ डीयू ही नहीं और भी कोई यूनिवर्सिटी मिल सकती है, तो भाई जल्दी से आओ इधर, यूनिवर्सिटी अच्छी है ये यूनिवर्सिटी, यू कैन टारगेट इट, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में तो भाई थोड़ा नीचे ही आते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, बट अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी दिल्ली की ही है। अगर तुम्हें दिल्ली आके पढ़ने का सपना है तो यू कैन डेफिनेटली टारगेट दिस यूनिवर्सिटी एज वेल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। भाई मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी आज वीडियो बनाने की, तबियत काफी खराब है, ठीक है, बट यस्टरडे तुमने काफी लिखा था कि भाई हाँ दीदी दिख रहा है आपकी तबियत खराब है, स्टिल आप हमारे लिए वीडियोस बना रहे हो, तो आई थॉट कि यार तुम ढीले पड़ जाओगे 19 तारीख तक। इससे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ फेज 3 में क्या क्या होने वाला है, प्लस ये 3 गुड न्यूज जो मुझे तुम्हें बतानी थी। भाई तुम खुश हो जाओ क्योंकि बैकअप ऑप्शन और है, कंपटीशन इधर उधर जाएगा अभी, ठीक है। मेरे को ही साफ साफ दिख रहा था कि हम तो डीयू को बस ऐसे रख के बैठे हैं, वैसे हमारा तो बीएचयू है, बट बीएचयू फॉर्म ही ओपन नहीं कर रहा, तो हम डीयू में कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। तो भाई काफी ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे पास, सो आई कैन टेल यू गाइस, ठीक है। चिल मारो अभी थोड़ा सा, 1-2 दिन तो एटलीस्ट चिल मार लो, 19 तारीख को जो होगा वो देखा जाएगा। तब तक प्रेयर करो, जय हो भगवान जी करो, कमेंट में स्पैम कर दो कि जय हो भगवान जी हमें हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, काइंडली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट डाउन समथिंग क्यूट एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।